Hey guys, welcome back to my channel. I am Urvashi Singh and we have already studied about various life processes that is performed both in plants and animals. So today we will talk about a very interesting topic, that is transportation in humans or circulation in humans, in which we will study what is circulation, what is transported and how it is done. So without any further ado, let's get started. So the first thing कि हमारी बॉडी में जो सर्कुलेट हो रहा है, जो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है? दैट इज ब्लड. अब ब्लड क्या है? ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी. ब्लड क्या है? एक रेड कलर का फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में, हमारी इंटायर बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, कैरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स. वो हमारी अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है. जो ब्लड का रेड कलर है वो क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ रेड कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन. ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वो उसको उसका रेड कलर देता है. और ब्लड फ्लूइड है विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी. तो यहाँ में 2 पॉइंट पता चलते हैं ब्लड के बारे में. पहला कि ब्लड एक फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, जो हमें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है. दूसरा, इसका रेड कलर है, वो है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन. ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू मतलब वो कनेक्ट कर रहा है, हमारी इंटायर बॉडी को एक तरह से कनेक्ट कर रहा है. सो इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. अब ब्लड क्या है? ये 4 चीजों से बना हुआ है. 4 कंपोनेंट है ब्लड के. पहला प्लाज्मा, दूसरा रेड ब्लड सेल्स, तीसरा व्हाइट ब्लड सेल्स, चौथा प्लेटलेट्स. एक जो ब्लड फ्लूइड है इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं. पहला इसका प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी जिसे हम कहते हैं, दूसरा डब्ल्यूबीसी जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स, और चौथा इज प्लेटलेट्स. अब हम इन चारों कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो पहला कंपोनेंट हुआ हमारा प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड. ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है, तो जो इसका फ्लूइड पोर्शन है, जो लिक्विड पोर्शन है ब्लड का, दैट इज प्लाज्मा. और प्लाज्मा के अंदर बाकी जो रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी से, ये इसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं. तो जो प्लाज्मा है, इट इज मेड अप ऑफ 90% वाटर. प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर है जो उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है. और प्लाज्मा हमारे ब्लड को फ्लूइडिटी, वो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है. सेकेंड इज रेड ब्लड सेल्स. अब रेड ब्लड सेल्स क्या है? रेड ब्लड सेल्स आर द रेड कलर्ड सेल्स विच कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. रेड ब्लड सेल क्या करते हैं? रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये उसमें हेल्प करता है. रेड ब्लड सेल्स आर एन्यूक्लिएटेड. मतलब रेड ब्लड सेल्स के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता. हम जानते हैं हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, बट रेड ब्लड सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है. नेक्स्ट पॉइंट अबाउट रेड ब्लड सेल, इसका शेप बाई कॉन्केव होता है. हम कॉन्केव जानते हैं, हमने पढ़ा है, यू मस्ट हैव स्टडीड इन फिजिक्स, कि कॉन्केव लेंसेज हम पढ़ते हैं. मतलब जो भी सी शेप है, जो अंदर का कर्व्ड पोर्शन है, इस पोर्शन को जो कर्व्ड है, इसे हम कॉन्केव कहते हैं. तो रेड ब्लड सेल का कैसा शेप है? बाई कॉन्केव. मतलब आगे भी सी, पीछे भी सी. So इधर भी C है and the other side is also C. So in this picture you can see a biconcave shape. So what points we come to know about red blood cells now? पहला, they are anucleated cells. दूसरा, they are biconcave in shape. तीसरा, they carry oxygen and carbon dioxide. मतलब they help in transportation of carbon dioxide and oxygen. Now we come to the next cell, that is WBC or white blood cells. ये क्या करते हैं? White blood cells और जो WBC है, they provide us protection. ये हमें protect करते हैं from infections. कोई भी infection, कोई भी foreign particles जो हमारी body के अंदर enter कर रहा है, वो उसके इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करता है WBCs. सपोज फॉर एग्जाम्पल, हमें जिंदगी एक बार अगर चिकन पॉक्स हो गया, तो जनरली ऐसे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि हमें दोबारा लाइफ टाइम में चिकन पॉक्स हो. सो एक बार चिकन पॉक्स हमें हुआ, उसके बाद दोबारा चिकन पॉक्स ना होने के लिए, उस इन्फेक्शन से अगेन
उस इन्फेक्शन से बचने के लिए हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? WBCs। दूसरी बार जब भी इन्फेक्शन होगा तो WBCs उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ के हमें चिकन पॉक्स से बचाएंगे। हम WBCs को कह सकते हैं दे आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। दे हैव देयर ओन न्यूक्लियस। मतलब WBCs में अनलाइक RBCs उनके पास न्यूक्लियस होता है, बट अलग अलग टाइप ऑफ WBCs में अलग अलग शेप का न्यूक्लियस होता है। नाउ द फोर्थ कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड दैट इज प्लेटलेट्स। अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स वो स्पेशल सेल हैं, वो स्पेशल सेल जो हमारी बॉडी में है, जो हमें हेल्प करते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब अगर हमें कहीं कट लगता है तो हम देखते हैं 2-3 मिनट खून बहेगा एंड थोड़ी देर बाद देयर इज लाइक ऐसे येलो, कुछ आपको येलो स्टिकी मटेरियल आपके हाथ में दिखे या फिर कहीं भी जहाँ भी कट लगा है उस वूंड पे 2-3 मिनट 5 मिनट बाद आपका ब्लड रुक जाएगा। यू विल फाइंड धीरे 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 वो ब्लड सूख गया, यू फाइंड सम डार्क ब्लैक कलर का वहाँ पे एक मार्क कवरिंग हो जाती है, हार्ड कवरिंग, एंड धीरे धीरे आपकी चोट हील हो जाती है। तो ये प्लेटलेट्स का काम है कि कहीं भी अगर कट लगता है और ब्लड लॉस हो रहा है तो उस ब्लड को वहीं रोकना। दिस इज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स जाके अगर कहीं भी ब्लड बह रहा है, कहीं कट लग गया और कहीं वेस्टेज हो रहा है ब्लड का, बिकॉज ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, तो हमारी नेचुरली हमारी ब्लड में ऐसी कैपेसिटी होती है कहीं भी कट लगा और ब्लड वेस्ट हो रहा है तो प्लेटलेट सेल्स वहां जाएंगे एंड दे विल स्टॉप। वो वहां पे एक प्लग लगा दे, एक स्टॉपर लगा देंगे कि नहीं अब यहाँ से और ब्लड नहीं वेस्ट होगा। दिस इज हाउ ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प आवर बॉडी फ्रॉम वेस्टेज ऑफ ब्लड। हमने पढ़ लिया कि ब्लड क्या है, ब्लड के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब फंक्शंस ऑफ ब्लड में कि ब्लड जो हमारी बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शंस क्या हैं। तो बेसिकली ब्लड के 3 फंक्शंस हैं। 3 फंक्शंस, पहला फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा फंक्शन प्रोटेक्शन, तीसरा फंक्शन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो जो पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और हम आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। सो ब्लड विल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड ब्लड विल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स और उसे टिश्यूज में पहुंचाता है। और टिश्यूज में रेस्पिरेशन के बाद जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस सेल्स तक, लंग्स तक पहुंचाना, सो दैट दे आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। ये काम क्या करता है, कौन करता है, ब्लड करता है। तो पहला ट्रांसपोर्ट वो कर दिया उसने गैसेस का। दूसरा ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड हार्मोन्स का। हमारी बॉडी में अलग अलग ग्लैंड से अलग अलग टाइप के हार्मोन्स बनते हैं और जो यूज होते हैं किसी और पार्ट में। सपोज फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई हार्मोन बन रहा है, उस हार्मोन की वहाँ पे उस हेड रीजन में या पिट्यूटरी के आसपास कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत कहीं और है, किसी और सेल को, किसी और बॉडी पार्ट को उसकी ज़रूरत है वहाँ पे उसके एक्शन की। तो हॉर्मोन्स कैसे ट्रैवल करेंगे इन द बॉडी कि वो उस वहाँ पर्टिकुलर जगह तक पहुँच पाए। द हॉर्मोन्स विल ट्रैवल थ्रू ब्लड। तो दूसरा काम ब्लड का हुआ। दूसरा ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है ब्लड, केमिकल्स लाइक हॉर्मोन्स। और तीसरा ट्रांसपोर्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिशंस। जो भी हम खा रहे हैं, हमने पढ़ा डाइजेशन में, जो भी हम खा रहे हैं आफ्टर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन वो अब्जॉर्ब हो रहा है जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट हम जानते हैं कि हर सेल को, हर पर्टिकुलर सेल को अपनी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो वो न्यूट्रिशन स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होने के बाद दूसरे सेल्स तक कैसे पहुंचेगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड। तो हमने 3 पॉइंट हमें पता चल गया कि ब्लड के 3 फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन, तीसरा रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। और ट्रांसपोर्ट में भी ये 3 चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब हम आते हैं सेकेंड फंक्शन। ब्लड का सेकेंड फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीजेस या अगेंस्ट इन्फेक्शंस। हमने पढ़ा WBCs, ब्लड में क्या है WBCs। तो हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शंस जब एंटर करेंगे या कोई भी इन्फेक्शन हमें जब होने वाला होगा तो WBCs या ब्लड प्रोटेक्ट करेगा हमें उस इन्फेक्शन से। क्योंकि हम रोज़ बाहर निकलते हैं घर में या कहीं भी जाते हैं तो वी कम अक्रॉस many
बैक्टीरियाज, वायरस, फंगस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस जो डिसीज कॉज करते हैं हमारी बॉडी में, हम उनके कांटेक्ट में आते हैं। पर हम हमेशा थोड़ा ना बीमार रहते हैं। हमें पता है कॉमन कोल्ड वायरस से हो रहा है, और कॉमन वो वायरस एनवायरनमेंट में हमेशा रहता है, बट हमें हमेशा थोड़ा ना कोल्ड एंड कफ रहता है। तो हमें एवरी टाइम वी कॉन्टैक्ट विद दैट वायरस, हमारा ब्लड हमें प्रोटेक्ट करता है, वो उस वायरस के अगेंस्ट या उस पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करता है कि हमें वो डिसीज ना हो। और जब भी वो फेल कर जाता है या नहीं इतना हम लड़ पाता, इतना कैपेसिटी नहीं होती है हमारे पास उस इन्फेक्शन से लड़ने की, तब हम डिसीज होती है। प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है ये कोरोना वायरस या कोविड-19 का जो कोविड-19 इज गोइंग ऑन, सो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। अपनी इम्यूनिटी क्यों बढ़ानी है हमें? क्योंकि इम्यूनिटी जो हमारी है वो फाइट करेगी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। अगर हमारी इम्यूनिटी ही अच्छी नहीं है, हमारे ब्लड में क्षमता ही नहीं है लड़ने की, तो बहुत आराम से हम विक्टिम बन सकते हैं इस कोविड-19 के। हमें अपने आप को, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग, अपनी इम्यूनिटी को, अपने ब्लड में जो WBCs है उनको स्ट्रॉन्ग करना है, सो दैट हम बाकी इन्फेक्शन से बच के रह पाए, प्रोटेक्टेड रहे, हेल्दी रहे। नाउ थर्ड फंक्शन क्या है ब्लड का? दैट इज रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। देखो हम सबने, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एक होते हैं वार्म ब्लडेड, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स बाहर जो टेम्परेचर है उसी हिसाब से अपना टेम्परेचर चेंज कर लेंगे। बाहर ठंडी है तो उनका टेम्परेचर भी ठंडा, बाहर गर्मी है तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी गर्म। बट जो वार्म ब्लडेड होते हैं, जैसे कि ह्यूमन, जैसे कि हम, ये क्या करते हैं, बाहर कुछ भी टेम्परेचर हो, बाहर माइनस में टेम्परेचर हो, पर उनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कितनी भी गर्मी हो हमारा टेम्परेचर एक ही रहेगा। तो वो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना, हमेशा कांस्टेंट रखना, उसके लिए क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ब्लड। ब्लड हमारा कंट्रोल करेगा कि ब्लड हमारा रिस्पॉन्सिबल है ये कंट्रोल करने के लिए कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इर्रिस्पेक्टिव की एनवायरनमेंट का क्या टेम्परेचर हो रखा है, हमारी बॉडी में टेम्परेचर बराबर रहे। मतलब हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। मतलब हमारी बॉडी में हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ब्लड का के थ्रू मेंटेन्ड रहना चाहिए। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड। सो हमने बात कर ली ब्लड की, हमने देखा ब्लड क्या है और ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ब्लड के फंक्शंस क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, या जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। सो क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम? इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड सर्कुलेट्स digested food, chemicals like hormones and gases to different parts of the body। जो ये ब्लड है हमारी बॉडी में, ये जो सर्कुलेट कर रहा है, ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स में गैसेस, हार्मोन्स एंड डाइजेस्टिव फूड का सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट कराता है। हमने पढ़ा है कि डिफरेंट ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। जब डिफरेंट ऑर्गन्स जो एक ही टाइप का, एक ही तरह का काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, ये सब साथ आते हैं तो एक सिस्टम बनता है। लाइकवाइज कुछ ऑर्गन्स मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, जैसे हार्ट जो पंपिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जैसे हम कहते हैं वो हुआ हार्ट। देन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये 4 चीज़ें जब साथ आती हैं तो बनता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट हार्ट। हार्ट क्या है? हार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ये रफली आप कह सकते हो, कैन सी इन दिस डायग्राम, रफली एक ट्रायंगल शेप का ऑर्गन होता है, जिसको हम पहले डिवाइड करते हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। मतलब इसको हम बीच से एक सेप्टम के थ्रू डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो हमारा हार्ट पहले हमने डिवाइड किया लेफ्ट साइड और राइट साइड में। देन अगेन ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड को डिवाइड होता है बीच में थ्रू 2 वॉल्स। यहाँ इधर भी राइट साइड में भी एक वॉल्व होता है और लेफ्ट साइड में भी एक वॉल्व होता है, जो डिवाइड करता है हार्ट को एट्रियम और वेंट्रिकल्स में। मतलब टोटल हमारी हार्ट के हमने 4 चेम्बर बना लिए। राइट पोर्शन में जो ये हार्ट है, इसके राइट पोर्शन में यहाँ पे द राइट पोर्शन में ऊपर हो गया राइट एट्रियम, सेपरेटेड बाय अ वॉल्व। यहाँ पे एक वॉल्व होता है जो ब्लड का फ्लो ऊपर की ओर जाने से रोकता है। वहाँ मतलब
एट्रियम और वेंट्रिकल्स में ब्लड मिक्स ना हो, जो मिक्स ना हो, इसलिए यहाँ पे एक वॉल होता है जिसको हम स्टॉप करता है, नीचे सेपरेट करता है ब्लड को। नीचे होता है राइट वेंट्रिकल, ऊपर क्या है राइट और एक एट्रियम, नीचे है राइट वेंट्रिकल सेपरेटेड बाय अ वॉल्व। सिमिलरली लेफ्ट साइड में होता है लेफ्ट एट्रियम, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेटेड बाय अ वॉल्व। सो ये बेसिकली हमारा हार्ट का एक स्ट्रक्चर हो गया। इसमें हमने क्या है 4 चेम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेटेड बाय, इधर एक वॉल्व है, इधर एक वॉल्व है, बीच में क्या है सेप्टम। तो हमारे हार्ट के 4 चेम्बर हो गए। अब जो राइट सेक्शन है हमारे हार्ट का, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एंटायर डीऑक्सीजनेटेड, या फिर जिस भी ब्लड के लिए, जो भी ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, जिसका कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ज़्यादा है, वो आएगा हमारे राइट साइड ऑफ ब्लड में। और जहाँ भी ऑक्सीजन की, जिस भी ब्लड में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, दैट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आएगा हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द ब्लड में। हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द ब्लड के लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट जो एक आर्टरी बाहर निकल रही है, इसको हम कहते हैं आयोटा, और लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल में दोनों एट्रियम में दोनों तरफ से वेन्स एंटर कर रही हैं। जो राइट साइड में वेन्स एंटर कर रही है इन्हें हम कहते हैं वेना केवा, और जो राइट साइड में वेन्स एंटर कर रही है इन्हें हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। दिस इज ऑल अबाउट हार्ट। नाउ वी मूव टू, अब हम पढ़ेंगे जो 3 वेसल्स हमने पढ़ी थी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। हमने 3 वेसल्स के नाम पढ़े थे, बट तीनों तो वेसल्स है, मतलब तीनों ब्लड कैरी कर रही हैं, तो तीनों में अंतर क्या है? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में ये अंतर है कि जो आर्टरीज होती है ये मोस्टली हमेशा ऑलमोस्ट कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो भी ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, मतलब जितना भी ब्लड हार्ट से निकल के बॉडी पार्ट्स के लिए जा रहा है वो कैरी करेंगी आर्टरीज। वेरेज वेन्स क्या करती हैं? वेन्स जनरली ट्रांसपोर्ट करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन कम होगा ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, वो ब्लड कैरी करेंगी वेन्स। अब इन दोनों में एक्सेप्शंस हैं कि देखो, जब भी हार्ट से ब्लड बाहर निकल रहा है तो उस ब्लड को कैरी करने वाली कौन सी वेसल्स होती है? दे आर कॉल्ड आर्टरीज। और जब भी हार्ट में ब्लड आ रहा है, कहीं से भी हार्ट में ब्लड आ रहा है, तो उस ब्लड को कैरी करेंगी वेन्स। और तो मतलब ऑक्सीजनेटेड गया आर्टरी के पास, डीऑक्सीजनेटेड गया वेन्स के पास। बट क्या होता है, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से निकल के, मतलब राइट वेंट्रिकल से निकल के लंग्स के पास जाता है, तो ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, बट ये ब्लड हार्ट से बाहर निकल रहा है, हार्ट से पंप आउट हो रहा है। तो जो ब्लड वेसल इसे कैरी करती है, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसे क्या कहते हैं हम? पल्मोनरी आर्टरी। और ये आर्टरी होके भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पंप आउट हो रहा है। सिमिलरली जब लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेट होने के बाद वापस हार्ट में आ रहा है, अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, बट स्टिल ये किसी और पार्ट से हार्ट के पास आ रहा है, तो ये वेन के थ्रू आएगा, ये वेन्स के थ्रू किसी और बॉडी पार्ट से, ये लंग्स के से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट में आ रहा है, इट विल बी थ्रू वेन्स। तो 2 एक्सेप्शंस हमें पता चले आर्टरीज और वेन्स के। आर्टरीज हमेशा वो ब्लड कैरी करती हैं जो हार्ट से निकल रहा हो, एंड जनरली वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बट वेन्स जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, जो हार्ट में आ रहा है। बट पल्मोनरी आर्टरी इज एन एक्सेप्शन फॉर आर्टरी, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, एंड पल्मोनरी वेन इज अगेन एन एक्सेप्शन, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, बट इट एंटर्स द ब्लड, इट एंटर्स द हार्ट। ये हार्ट से पंप आउट नहीं कर रही है, ये हार्ट में एंटर कर रही है। नाउ द थर्ड वेसल इज कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज वो वेसल्स हैं जो वेन्स और आर्टरीज को जोड़ती हैं। समझो कि देखो, आर्टरी निकली हार्ट से, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरी निकली, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके टिश्यू के पास गई, टिश्यू के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा,
और अब टिश्यू ने अब आफ्टर रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड दिया। पर अब आर्टरी क्या करती है? आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है और ये हार्ट में तो नहीं लेके जाती, हार्ट से तो सिर्फ निकलती है आर्टरीज। तो हार्ट अब वेन को कहाँ से मिलेगा ब्लड? तो वेन और आर्टरी के बीच में जो कनेक्शन होता है, इन कनेक्शन को बनाने वाली जो कैपिलरीज, जो वेजल्स है, उन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। जिससे कि जो ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था जिसमें डिफ्यूजन हुआ, जहाँ पे डिफ्यूजन हुआ वो कैपिलरीज, और डिफ्यूजन के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये वापस हार्ट की तरफ जाएगा। मतलब तो जो कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज और वेन्स हुआ इज मेड बाय कैपिलरी। सो ना ऑल्सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ल्यूमेन। क्या होता है? जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज का ल्यूमेन बहुत छोटा होता है, बट ल्यूमेन मतलब छेद। अब एक पाइप है, उसकी जो छेद है, उसकी जो छेद से जो मोटाई है, इसे हम ल्यूमेन कहते हैं। तो देखो, इसका ल्यूमेन छोटा, इसका ल्यूमेन बड़ा, ठीक, ये छोटा ल्यूमेन, तो ये हुई आर्टरीज। अब इसका छेद छोटा है, बट जो इसको प्रोटेक्शन है, जो इसकी कवरिंग है, थिकनेस है, ये ज्यादा है, ठीक। और जो वेन्स है, वेन्स का ल्यूमेन बड़ा, पर जो प्रोटेक्शन है, जो कवरिंग है, ये कवरिंग जो थिकनेस है इसकी कम। यही अंतर होता है आर्टरीज और वेन में। जहाँ ल्यूमेन छोटा होगा, कवरिंग मोटी होगी, दैट इज आर्टरी, और जहाँ ल्यूमेन बड़ा होगा और कवरिंग पतली होगी, दैट इज थिन होगी, दैट इज वेन्स। और ऐसा डिफरेंस क्यों होता है? देखो, जब हार्ट से पंप आउट होगा ब्लड, तो वो मोटर है, वो पंप है, वो पंप करेगा एक हाई प्रेशर से। तो जितना ज़्यादा प्रेशर से प्रोटेक्ट करने के लिए इसका आर्टरीज का जो ल्यूमेन छोटा होता है ब्लड, बट थिकनेस ज़्यादा होती है कि वो प्रेशर सह पाए। बट जब टिश्यू से ब्लड जा रहा है हार्ट तक, तो वो स्लो आराम से जाएगा, क्योंकि आराम से उसमें कोई पंप नहीं कर रही है ना टिश्यूज ब्लड को। टिश्यूज तो आराम से बस डिफ्यूजन के बाद उस ब्लड को पहुंचना है हार्ट तक को, देयर इज नो पंपिंग सिस्टम देयर। तो एक पतला बड़ा ल्यूमेन, पतली कवरिंग की आराम से ब्लड चला जाए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। और कैपिलरीज बहुत पतली होती है, दे बस एक कनेक्टिंग लिंक, एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं आर्टरीज और वेन्स के बीच में, कि जो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं और जो वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही हैं, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों में जो एक्सचेंज हो रहा है, उसका काम कौन करता है? कैपिलरीज। तो यहाँ से हम बता सकते हैं आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है। आर्टरीज हार्ट से ब्लड बाहर ले जाती हैं, वेयरएज वेन्स हार्ट से ब्लड अंदर की ओर हार्ट में लाती हैं। आर्टरीज जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वेन्स जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरीज का ल्यूमेन छोटा होता है, वेन्स ल्यूमेन बड़ा होता है। आर्टरीज के की वॉल की थिकनेस ज़्यादा होती है, वेन्स की वॉल्स की थिकनेस कम होती है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। हमने पढ़ लिया हार्ट क्या है, आर्टरीज, वेसल्स और कैपिलरीज क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मैकेनिज्म, मतलब सर्कुलेशन हो कैसे रहा है। हमें पता है कि जो राइट एट्रियम है, इसमें पूरी बॉडी से ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ये थ्रू वेना केवा, जो वेन्स हैं वेना केवा, ये पूरी बॉडी से कलेक्ट करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएंगी राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ये ब्लड कलेक्ट होगा, एंड जो ये सेप्टम है, जो ये वॉल्व है, इस वॉल्व के थ्रू ये नीचे आएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो गया, उसके बाद जो आर्टरी यहाँ से निकल रही है, इसका नाम था पल्मोनरी आर्टरी। इस आर्टरी से ये ब्लड निकलेगा, जाएगा लंग्स के पास। लंग्स में हमने पढ़ा था देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, एंड ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम बैक थ्रू पल्मोनरी वेन बैक टू लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ये लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो गया थ्रू अगेन दिस वॉल्व, ये नीचे आएगा इन लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ से आयोटा हमने पढ़ा, आयोटा इज द आर्टरी, आयोटा के थ्रू इट गोज टू द इंटायर बॉडी। तो एक तरफ से ब्लड आया, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट पार्ट में, मतलब राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, और लंग्स से एक्सचेंज ऑफ गैस होने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट ऑरिकल,
लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड थ्रू आयोटा इट गोज टू द इंटायर बॉडी। इस तरीके से ऑक्सीजन, जब एक सर्कुलेशन चलता है बॉडी और हार्ट के बीच में फॉर ऑक्सीजन, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड डिफरेंट थिंग्स जो ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। देखो, जो सर्कुलेशन हो रहा है ये दो तरह से हो रहा है, एक बॉडी और हार्ट के बीच में और एक हार्ट और लंग्स के बीच में। तो इस सर्कुलेशन में दो तरह के सर्कुलेशन है, तो इसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ एक और सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक या लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये भी एक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारी बॉडी में जो चल रहा है। ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ये एक बॉडी फ्लूइड जिसे हम लिम्फ कहते हैं, इस बॉडी फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करता है बिटवीन द बॉडी टिश्यूज एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका बेसिक काम क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम का? इसमें ये लिम्फेटिक सिस्टम है, अगेन इट इज़ अ सिस्टम, तो इसके अंदर कुछ ऑर्गन्स होंगे। ये ऑर्गन्स क्या हैं? लिम्फ नोड्स या लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ एंड लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ नोड्स क्या है? वो लिम्फ नोड्स छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। और लिम्फ का क्या काम है? व्हाट डज इट ट्रांसपोर्ट? ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में कुछ लार्ज प्रोटीन्स, कुछ लार्ज प्रोटीन्स, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ WBCs जिनको हम लिम्फोसाइट कहते हैं, ये उनका ट्रांसपोर्ट करता है। तो लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर प्रोटेक्शन, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम का हमारी बॉडी में को प्रोटेक्शन देना टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। So here we finish the topic circulation or circulatory system या transportation system in human beings। इसमें हमने पढ़ा what is blood, blood किन 4 चीज़ों से बना है, that is plasma, red blood cells, white blood cells, platelets। फिर हमने पढ़ा functions of blood क्या थे? 3 functions। पहला transportation of food, gases and chemicals like hormones। सेकेंड फंक्शन क्या था? प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन भी कैसे दे रहा था? टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो भी फॉरेन बॉडी या फॉरेन पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है उससे लड़ने में, उस इन्फेक्शन से लड़ने में हमें क्या हेल्प कर रहा था? दैट इज सेकेंड, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटेक्शन। एंड द थर्ड वॉज रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर भी कौन मेंटेन कर रहा था? ब्लड। आफ्टर ऑल दिस हमने पढ़ा अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स थे? हार्ट, आर्टरीज, वेसल्स एंड कैपिलरीज, जिनके अंदर क्या फ्लो हो रहा था? ब्लड। ब्लड का कलर क्या है? कलर क्यों रेड कलर क्यों है? ड्यू टू हीमोग्लोबिन। आर्टरीज और हमने पढ़ा हार्ट है, हार्ट के कितने चेम्बर हमने पढ़े? देयर आर 4 चेम्बर्स ऑफ हार्ट, राइट ऑरिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। क्या अंतर था? एक आर्टरीज ऑक्सीजन कैरी करती हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। फिर हमने पढ़ा कि डबल सर्कुलेशन क्या है? डबल सर्कुलेशन जिसमें पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में और वहाँ से ही आता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाता है। लंग्स में आफ्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होके आता है लेफ्ट एट्रियम के पास। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, अगेन आयोटा, इस आर्टरी के थ्रू ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होता है जिससे कि हर टिश्यू को ऑक्सीजन मिल पाए फॉर रेस्पिरेशन एंड टू प्रोड्यूस एनर्जी। उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम भी एक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारी बॉडी में। इसमें क्या ट्रांसपोर्ट होता है? फ्लूइड का नाम क्या था? लिम्फ। लिम्फ क्या ट्रांसपोर्ट करता है? इसका बेसिक फंक्शन क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करता है कुछ बड़े प्रोटीन्स या एक टाइप ऑफ WBC जिनको हम लिम्फोसाइट कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है हमें अगेंस्ट इन्फेक्शन।
होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग इन दिस टॉपिक एंड आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछें इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी, टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक. आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. अगर आपने पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी है मेरी, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, प्लांट्स, आप प्लीज़ go check them. And if you have any suggestions, do let us know. If you like the video, give it a thumbs up. Do share the video with your friends and family and help everyone score well with you in the process of this lockdown. अगर हम घर बैठे हैं तो let's just use this time to study, to help others study and score well in exams, क्योंकि एग्जाम्स तो होंगे. सो इट्स बेटर कि हम आज घर बैठे आराम से एक डिफरेंट वे में वी गेट टू लर्न थिंग्स. एंड लाइक द वीडियो, एंड जो भी अच्छा लगा इस वीडियो में, जो भी बुरा लगा इस वीडियो में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं. Subscribe the channel. If you have still not subscribed the channel, please subscribe the channel and ring the bell icon so that every time there is a new video for you, you get to know about it. Also, we have put up some interesting videos. How can you very quickly do multiplication and different mathematic tricks. Do check out those videos. I link about all the videos and everything in the description box. Thank you. Stay home, stay safe. Bye bye.